हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्लीट जीके चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। अभी हम आप लोग के लिए एक गुड न्यूज़ लेके आया हुआ है। ये गुड न्यूज़ कहाँ से है, चलिए देखते हैं। दिस इज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन से आया है। ऑन डेटेड 30 नवंबर 2023 को एक एडवर्टाइजमेंट निकला गया है, जहाँ पे बहुत सारा पोस्ट है। जो जो अभी एमटीएस एग्जाम क्वालिफाइड नहीं किया है, तो वो लोग आप लोग मायूस मत होना, क्योंकि आप लोग बहुत ही क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं। क्योंकि कंपटीशन में तो होता है, कोई कोई आगे निकल गया है आप लोग से, तो कंपटीशन में हो जाता है। आप लोग मायूस मत होना, आप लोग का पास में और भी अपॉर्चुनिटी आया हुआ है। आप लोग इसको भी देख लेना। यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट निकला है, जो कि आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट, अभी अभी फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट भी निकला हुआ है, तो वो लोग के लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आया गया है। आप लोग मायूस मत होना। आप लोग ये पोस्ट को भी आप लोग देख लेना, एंड देन आफ्टर दैट अच्छा से देख के अप्लाई कर लेना। क्योंकि अभी जॉब का बहुत ही क्रश हो रहा है इन अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो। अभी हम लोग का एपीसीएस कब फॉर्म होंगे, कब कमीशन फॉर्म होंगे, बहुत समय भी लग सकता है। कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं बोल सकता है। बिफोर डेट उसमें ज्यादा ध्यान नहीं, ध्यान भी दो। हम लोग को स्टेट को भी रिफॉर्म चाहिए, तो उसका बाद में, लेकिन अपना के लिए भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत समय साल हो गया है। तो एज भी जाते रहे, एज एज जो हम लोग के लिए समय में तो नहीं रुक दे रहा है समय। हम लोग का एज तो रुका नहीं जाता है कि आप आज 25 होंगे, 26 होंगे, जल्दी जल्दी चला जाता है एज, साल तो जल्दी जल्दी चला जाता है। तो इसके लिए आप खुद के लिए भी थोड़ा ट्राई करना चाहिए। ये मेरा तरफ से है। बिफोर हम ये देखने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब ग्रेजुएट हुई थी, तब मैंने भी ये एडवर्टाइजमेंट देखा था, एंड देन मैंने भी अप्लाई किया था। मैं उस समय में मैं क्वालिफाइड तो हुआ था, पर मुझे ये पोस्ट को मुझे मेरा तरफ से मुझे पसंद नहीं था, तो मैं नहीं लिया था, मैं खुद वर्कआउट किया था। तो मेरा पास थोड़ा सा मुझे थोड़ा आइडिया है यहाँ पे क्या होता है, क्या करता है। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है इसका बारे में, रूरल लाइवलीहुड मिशन का बारे में। तो आप लोग को कुछ अगर बाद में भी कुछ चाहिए होने से थोड़ा पूछ सकता है, मैं थोड़ा आप लोग को हेल्प कर दे सकते हूँ। विद दिस लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे क्या क्या पोस्ट दिया गया है उसको देख लेते हैं, एंड देन बिफोर डेट चलिए, यहाँ पे दिस इज प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में है। और जो रिन्यू होता है वो प्योरली आपका परफॉर्मेंस बेस को देख के वो लोग ये कॉन्ट्रेक्चुअल को फिर से रिन्यू कर देता है। दिस इज प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में है। हाँ, ये क्या नाम था, परमानेंट बेसिस में नहीं है, दिस इज प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। जितना भी पोस्ट निकला गया है, ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में है। यहाँ पे देखते हैं। ये फर्स्ट वन इज स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट का अंदर में है, और इसमें क्या पोस्ट निकला है, यहाँ पे निकला है स्टेट मिशन मैनेजर। तो स्टेट मिशन मैनेजर का अंदर में भी तीन कैटेगरी होता है। हाँ, क्या क्या कैटेगरी, डिजिग्नेशन तो सेम रहेंगे स्टेट मिशन मैनेजर, लेकिन कैटेगरी कौन सा कैटेगरी को आप लोग मतलब देखेंगे, उसमें देखिए, एक तो फार्म होंगे, यहाँ में देखो फार्म वाला होंगे, एक और होंगे नॉन फार्म होंगे, और एक है सोशल डेवलपमेंट के लिए भी आएंगे। तो उसको आप लोग देख लेना कौन कौन सा में आप लोग क्वालिफाइड है, उसमें आप लोग देख के अप्लाई करना। यहाँ पे स्टेट मिशन मैनेजर में फार्म के लिए है, जो कि वन पोस्ट है जो अनरिजर्व है, एंड देन दिस इज फॉर ए पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन सोशल साइंस मार्केटिंग और देयर इक्विवेलेंट डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मिनिमम 5 year एक्सपीरियंस इन थीमेटिक एरिया इन लाइवलीहुड प्रमोशन। तो ये है मेन एसेंशियल, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और ये जो है प्रेफरेंस क्राइटेरिया है। तो आप लोग अच्छा से पढ़ लेना। एंड देन एज लिमिट इज 30 to 45 years है, एंड देन रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दिया गया है। जितना पोस्ट बड़ा होंगे उसका रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी उतना ही बड़ा होता है, उसको दिमाग में फिट करके रखना। एंड देन इसका मंथली फिक्स ग्रोस रिम्यूनरेशन जो है 55,000 होंगे। हाँ, इसको भी देख लेना आप लोग। फिक्स सैलरी, फिक्स सैलरी महीना आपको 55,000 देंगे। नेक्स्ट इज, यहाँ पे भी सेम डिजिग्नेशन है, सेम पोस्ट है स्टेट मिशन मैनेजर, लेकिन ये है नॉन फार्म कैटेगरी का अंदर में दिया गया है। एक तो फार्म होंगे, एक तो नॉन फार्म होंगे, आप लोग उसको भी जानना है। एंड देन यहाँ में भी एक ही पोस्ट है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी का अंदर में आता है। एंड देन ये भी है सेम, एसेंशियल क्राइटेरिया जो है सेम है, पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल साइंस मार्केटिंग और देयर इक्विवेलेंट डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मिनिमम 5 year of total ever work experience in rural development sector or marketing sector, of which minimum 2 year of experience in food processing sector, promoting non-farm enterprise, producer, collective प्रोडक्ट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये है आपका एसेंशियल क्राइटेरिया, जो इसको आप लोग देख के अप्लाई करना। एंड देन द एज इज 30 to 45 years। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख लेना। एंड देन इसका फिक्स सैलरी जो है 55,000 पर मंथ। एंड देन नेक्स्ट इज
स्टेट मिशन मैनेजर जो कि कौन सा कैटेगरी का अंडर में है, ये है सोशल इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन एंड सोशल डेवलपमेंट का अंडर में है। पहला वाला था पाम, सेकेंड वाला था नॉन पाम एंड देन थर्ड वन इज सोशल इंक्लूजन सोशल डेवलपमेंट है। यहाँ पे भी एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व है। एंड देन एसेंशियल क्राइटेरिया, आपका जो एलिजिबल क्राइटेरिया जो है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होना पड़ेगा इन सोशल साइंस और रिलेटेड डिसिप्लिन फ्रॉम एनी यूजीसी ये रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और इसका एज जो है 30 to 45 ईयर्स हो गए, मैक्सिमम टू मिनिमम। एंड देन यहाँ पे ये रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। एंड देन इसका फिक्स सैलरी भी होंगे पर मंथ 55,000। एंड देन नेक्स्ट पोस्ट क्या है, नेक्स्ट पोस्ट जो है प्रोग्राम मैनेजर, जो कि कौन सा कैटेगरी का अंडर में है। प्रोग्राम मैनेजर का पास भी बहुत सारा प्रोग्राम मैनेजर होता है, अलग अलग कैटेगरी का है। द फर्स्ट वन इज नॉलेज मैनेजमेंट कम्युनिकेशन का है। एंड यह यहाँ में भी एक ही पोस्ट है, ये यूआर में है, अनरिजर्व कैटेगरी है। ये भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए भी है। आप लोग इसको एलिजिबल क्राइटेरिया को देख लेना, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन सोशल साइंस और रिलेटेड डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे आप लोग देख लेना। एंड देन एज जो है पहले वाला का था 30 to 40 ईयर्स, यहाँ पे 25 to 40 ईयर्स। एंड यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। और इसका फिक्स सैलरी होंगे 46,000 पर मंथ प्रोग्राम मैनेजर के लिए। नेक्स्ट है प्रोग्राम मैनेजर, यहाँ पे भी एक पोस्ट है। एंड देन दिस इज अंडर फार्म के लिए हैंगे, फार्म फार्म मैनेजमेंट के लिए। और ये है पोस्ट ग्रेजुएट इन वेटरनरी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री। जितना भी वेटरनरी स्टूडेंट है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, फॉरेस्ट्री स्टूडेंट है, जो जो अभी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होके बैठा हुआ है, दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो यहाँ पे दिया गया है। एंड देन उसका एज लिमिट जो है 25 to 40 ईयर्स है। एंड देन यहाँ पे रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। एंड देन इसका फिक्स सैलरी जो होंगे 46,000। नेक्स्ट है प्रोग्राम मैनेजर, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए है। यहाँ पे एक है, एक सीट होंगे, एक पोस्ट है इसमें, और जो है अनरिजर्व कैटेगरी का। और जो पोस्ट ये एलिजिबल क्राइटेरिया जो है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉमर्स, इकोनॉमी, अकाउंटेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होना पड़ेगा। तो आप लोग इसको देख लेना। एंड देन एज इज 25 to 40 ईयर्स। यहाँ पे भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। एंड देन फिक्स सैलरी होंगे जो कि 46,000। नेक्स्ट यहाँ पे एक और है फॉर्म मैनेजर, जो कि हम लोग का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को ये मैनेज करेंगे। एचआरडी बोलते हैं ना हम लोग शॉर्ट में, एचआरडी बोल के। तो ये है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो यहाँ पे एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल साइंस और रिलेटेड डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आप लोग देख लेना। एंड एज जो सेम होंगे 25 to 40 ईयर्स। और यहाँ पे रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। एंड देन सैलरी इज फिक्स 46,000। और एक और है फॉर्म मैनेजर और प्रोग्राम मैनेजर, जो कि मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में है। और इसका भी है वन सीट, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में है। और जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो जो कंप्यूटर साइंस में किया गया है, एंड देन बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, जो जो यहाँ पे है वो लोग अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे एज भी है 25 to 40 ईयर्स। और यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। एंड देन फिक्स सैलरी होंगे 46,000। सो नेक्स्ट ये है मिशन एग्जीक्यूटिव। मिशन एग्जीक्यूटिव ये है पोस्ट जो है, और कौन सा अंडर में है, ये सोशल इंक्लूजन सोशल डेवलपमेंट इसका कैटेगरी का अंडर में है। सो यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया दिया गया है, आप लोग देख लेना। सोशल साइंस में होना पड़ेगा पोस्ट ग्रेजुएट। और एज जो है 22 to 35 ईयर्स है, मिनिमम टू मैक्सिमम एज। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। एंड देन फिक्स सैलरी जो है आपका 30,000 होंगे मिशन एग्जीक्यूटिव के लिए। नेक्स्ट इज मिशन एग्जीक्यूटिव फॉर नॉन फॉर्म मैनेजमेंट के लिए है। यहाँ पे भी एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व है। एंड देन दिस ये जो है आपको पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, कॉमर्स मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी साइंस और फ्रॉम एनी यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना पड़ेगा। तो यहाँ पे एज जो है 22 to 35 ईयर्स दिया गया है। एंड देन यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग देख लेना। एंड देन यहाँ पे है फिक्स सैलरी जो होंगे 30,000। नेक्स्ट यहाँ पे भी फिर मिशन एग्जीक्यूटिव दिया गया है। फर्स्ट वाला का सोशल इंक्लूजन था, सेकेंड वाला नॉन फार्म था, थर्ड वन इज फार्म के लिए है। यहाँ पे वन सीट है जो कि अनरिजर्व है। और यहाँ पे दिया गया है ये पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनरी साइंस और रिलेटेड डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एन इंस्टीट्यूट। तो ये है एसेंशियल क्राइटेरिया जो आप लोग देख लेना। एंड एन एज मिनिमम लिमिट, मैक्सिमम मिनिमम है 22 to 35 ईयर्स। और यहाँ पे दिया गया है रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। एंड देन द फिक्स सैलरी इज 30,000 इसका भी।
सो नेक्स्ट इज यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट, जो जो अकाउंटेंट बनना चाहता है वो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अंडर में होंगे। तो यहाँ पे देखो 4 सीट है यहाँ पे, 3 जो है रिजर्व फॉर एपीएसटी के लिए, एक जो है अनरिजर्व है। तो यहाँ पे ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन ऑफिस एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आप लोग देख लेना, ये ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए होंगे असिस्टेंट अकाउंटेंट। तो यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है एंड देन इसका फिक्स सैलरी होंगे, ये है 22,000 असिस्टेंट अकाउंटेंट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। और ये है असिस्टेंट प्रोग्राम जो कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग कैपेसिटी बिल्डिंग के अंडर में है। तो यहाँ पे कितना पोस्ट है, ये है 2 पोस्ट, 2 रिजर्व फॉर एपीएसटी। यहाँ पे अनरिजर्व नहीं है, 2 का 2 ये है हम लोग का एपीएसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। तो यहाँ पे एसेंशियल क्राइटेरिया जो है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो ये अब आर्ट्स में होंगे, साइंस में होंगे, जो भी है आप लोग अप्लाई कर सकता है उसको। तो एज है 22 to 30 ईयर्स एंड देन इसका फिक्स जो है फिक्स सैलरी होंगे 22,000। और एक है फाइनेंशियल ये असिस्टेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन असिस्टेंट। तो ये एक है पोस्ट जो है। तो यहाँ पे भी 2 सीट है विच इज फुल्ली रिजर्व फॉर एपीएससी कैंडिडेट। तो यहाँ पे एसेंशियल क्राइटेरिया जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, ये ग्रेजुएट इन कॉमर्स और रिलेटेड डिसिप्लिन जो है ये है। देन एज जो है 22 to 30 ईयर्स है एंड देन ये है इसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन फिक्स सैलरी जो होंगे 22,000। नेक्स्ट इज पर्सनल असिस्टेंट, जो कि हम लोग पीए बोलता है ना, पीए पर्सनल असिस्टेंट टू सीईओ कम एसएमडी, पीए टू सीईओ कम एसएमडी। तो यहाँ पे कितना है, 1 है जो कि अनरिजर्व है। ये में भी एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, पर्सनल असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट है, अभी आप लोग फ्रेश ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकता है। सो एज जो है 22 to 30 ईयर्स है। यहाँ पे देखो इसका ड्राफ्टिंग लेटर, मेल्स, नोट शीट, ऑर्डर, नोटिफिकेशन, ये सब है उसका काम। और इसका फिक्स सैलरी जो है 22,000 है। नेक्स्ट इज ऑफिस सुपरिंटेंडेंट। तो ये है कितना पोस्ट है यहाँ पे ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के लिए, यहाँ पे एक पोस्ट है। यहाँ पे भी अनरिजर्व है और यहाँ पे भी एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर दिस ऑफिस सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए। और इसका एज जो है 22 to 30 ईयर्स है एंड देन यहाँ पे उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है एंड देन इसका फिक्स सैलरी जो भी है सेम 22,000। सो नेक्स्ट ये था स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट का था। अभी नेक्स्ट वाला है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ये कौशल्या योजना। ये एक स्कीम भी है ना हम लोग का, दीनदयाल उपाध्याय बोल के, उसका अंदर में क्या क्या पोस्ट दिया गया है देखते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है स्टेट मिशन मैनेजर। स्टेट मिशन मैनेजर का अंदर में कौन सा क्राइटेरिया के अंडर में इसको प्लेसमेंट करेंगे, ये है मोबिलाइजेशन, काउंसिलिंग एंड जॉब फेयर। जो जॉब फेयर भी देता है ना हम लोग का यहाँ पे। तो प्लेसमेंट, ब्रांडिंग, कोऑर्डिनेशन विद स्टेट स्किल मिशन, ये सब के लिए उसको ये सब कैटेगरी का अंडर में स्टेट मिशन मैनेजर ये डिजिग्नेशन होंगे आपका। लेकिन ये आपको इस अंदर का कैटेगरी में आपको डालेंगे। तो ये है इसका पोस्ट जो है एक ही है जो कि अनरिजर्व है। और ये आपका क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखना है। आपको पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होना है इन एनी डिसिप्लिन। पोस्ट ग्रेजुएट साइंस का हो सकता है, आर्ट्स का हो सकता है, जो भी है वो आप इसमें एलिजिबल है। और इसमें एज लिमिट है 30 to 45 ईयर्स। और इसका ये फिक्स सैलरी जो है 55,000। तो इसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आप लोग देख लेना। एंड देन नेक्स्ट इज यहाँ पे भी स्टेट मिशन मैनेजमेंट मैनेजर है। इसमें कौन सा है, ये है फाइनेंस एंड प्रपोजल प्रपोजल एग्जामिनेशन। तो ये अंदर का इसको आप देखना है, संभालना है। तो इसमें आपका डिजिग्नेशन होंगे स्टेट मिशन मैनेजर, लेकिन इसमें इसको आप लोग संभालना है। सो यहाँ पे भी एक ही पोस्ट है जो कि अनरिजर्व है। और यहाँ में भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होना पड़ेगा, फाइनेंस स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस एंड कॉमर्स में होना पड़ेगा। तो ये है, आप एक बार देख लेना इसको एसेंशियल क्राइटेरिया को। एंड देन यहाँ पे 30 to 45 ईयर्स होंगे एज जो। और फिक्स ये जो आपका सैलरी होंगे 55,000। सो नेक्स्ट इज फिर प्रोग्राम मैनेजर आ गया है। तो प्रोग्राम मैनेजर का में भी मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में दिया गया है। यहाँ पे एक सीट है जो कि अनरिजर्व है। तो इसको आप लोग क्राइटेरिया को देख लेना। बीटेक स्टूडेंट को यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन, और बीटेक स्टूडेंट को यहाँ पे वो लोग एसेंशियल क्राइटेरिया में डाला गया है। तो जो भी बीटेक स्टूडेंट्स है वो कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और एज जो है 25 to 40 ईयर्स है एंड देन फिक्स सैलरी जो होंगे 46,000। और यहाँ पे उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, आप लोग एक बार चेक जरूर करना इसको। सो नेक्स्ट इज यहाँ में भी एक प्रोग्राम मैनेजर है जो कि फाइनेंस एंड प्रपोजल एग्जामिनेशन के लिए दिया गया है।
सो यहाँ पे भी दिस इज वन सीट है जो कि अनरिजर्व है। यहाँ पे एक बार आप लोग देख लेना एसेंशियल क्राइटेरिया को, और इसका सैलरी जो होंगे 46,000, एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देखना। और है बाद में आया है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कितना पोस्ट दिया गया है? 25 पोस्ट दिया गया है। देखो 25 पोस्ट, आउट ऑफ 25 पोस्ट में से 22 पोस्ट जो कि रिजर्व फॉर एपीएसटी स्टूडेंट के लिए, हम लोग का एपीएसटी के लिए रिजर्व है। तो यहाँ पे देखो, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन डीडीयू के स्कीम और एनी स्किल रिलेटेड प्रोग्राम। तो आप लोग इसको देख लेना, एनी डिसिप्लिन, एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर दिस डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। तो यहाँ पे 25 पोस्ट दिया गया है, तो आप लोग बम्पर निकल गया है, तो आप लोग एक बार देख लेना। तो यहाँ पे है 22 to 30 ईयर्स है एज जो है, एंड देन यहाँ पे इसका ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, एंड देन इसका फिक्स सैलरी जो है 30,000 है। सो नेक्स्ट इज एमई। एमई प्लेसमेंट के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे एक जो है वन सीट है जो कि अनरिजर्व है, और यहाँ पे भी ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है ये भी। तो यहाँ पे दिया गया है इसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देन ये है फिक्स सैलरी 30,000 इसका। नेक्स्ट इज असिस्टेंट फाइनेंस के लिए है, ये अकाउंटेंट टाइप का। तो ये है एक है, ये भी अनरिजर्व है। तो ये भी ग्रेजुएट इन फाइनेंस एंड कॉमर्स में होगा, जो भी रिलेटेड फाइनेंस का होगा तो वो कॉमर्स स्टूडेंट होना पड़ेंगे, एंड फाइनेंस या फिर फाइनेंस का। तो आप लोग एक बार देख लेना और इसका बाद में यह है फिक्स जो है 22,000 है इसका ये सैलरी। नेक्स्ट इज असिस्टेंट मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम का है। तो यहाँ पे रिजर्व सीट जो है एक ही है पोस्ट। तो इसका भी ग्रेजुएट स्टूडेंट होने से जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट है दे कैन अप्लाई फॉर दिस असिस्टेंट पोस्ट, और एज जो है 22 to 30 ईयर्स है, एंड देन फिक्स सैलरी जो है 22,000। तो नेक्स्ट इज, अभी ये खत्म हो गया दीनदयाल का, अभी देखते हैं डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट का अंदर में क्या पोस्ट निकला गया है। तो यहाँ पे दिखाया गया है डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर, डीएमएम बोलते हैं ना इसको शॉर्ट में, डीएमएम बोल के डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर। तो यहाँ पे एक पोस्ट निकला गया है, जो कि यहाँ पे इसका एलिजिबिलिटी जो है पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। को जो भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है दे कैन अप्लाई फॉर दिस डीएमएम पोस्ट। तो यहाँ पे एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व है, एज जो है 25 to 40 ईयर्स होना है, एंड देन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देन फिक्स सैलरी जो है 46,000 होना है। नेक्स्ट इज, ये है डिस्ट्रिक्ट थीमेटिक कोऑर्डिनेटर, जो कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग कैपेसिटी बिल्डिंग में आएगा, इसका कैटेगरी का अंडर में आया गया है। और ये डिजिग्नेशन जो होगा आपका डिस्ट्रिक्ट थीमेटिक कोऑर्डिनेटर। कितना पोस्ट है? 3 पोस्ट है, जो उसमें से आउट ऑफ 3 में से 2 है अनरिजर्व। तो यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा गया है, एंड देन 22 to 40 ईयर्स होंगे इसका एज जो मिनिमम मैक्सिमम, फिक्स सैलरी होंगे 30,000। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट थीमेटिक कोऑर्डिनेटर, ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए होंगे। तो आप लोग यहाँ में भी एक ही सीट है जो कि अनरिजर्व है, एज जो है 22 to 40 ईयर्स, एंड देन ये फिक्स जो है 30,000 सैलरी। नेक्स्ट है यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट थीमेटिक कोऑर्डिनेटर है, जो कि लाइवलीहुड के लिए है। 2 है, एक जो है रिजर्व फॉर एपीएसटी। तो ये भी है ग्रेजुएट इन सोशल साइंस एग्रीकल्चर वेटरनरी साइंस, जो भी है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, एंड देन द फिक्स सैलरी इज 30,000 हियर ऑल्सो। सो नेक्स्ट, और यहाँ पे भी आया है डिस्ट्रिक्ट थीमेटिक कोऑर्डिनेटर, जो कि सोशल इंक्लूजन सोशल डेवलपमेंट के लिए है। यहाँ पे एक सीट है, अनरिजर्व है, एंड देन सैलरी इज 30,000 यहाँ पे भी। नेक्स्ट है यहाँ पे भी एक और डिस्ट्रिक्ट थीमेटिक कोऑर्डिनेटर का। तो यहाँ पे 5 पोस्ट है, पोस्ट जो है 5 है, 5 में से 4 जो है रिजर्व फॉर एपीएसटी कैंडिडेट के लिए है। तो यहाँ पे भी जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट है दे कैन अप्लाई फॉर दिस डीटीसी बोलता है ना शॉर्ट में, डीटीसी डिस्ट्रिक्ट थीमेटिक कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। तो एज जो है 22 to 40 ईयर्स, फिक्स सैलरी होंगे 30,000। सो नेक्स्ट, यहाँ पे भी एक और है डिस्ट्रिक्ट थीमेटिक कोऑर्डिनेटर का अंडर में भी, लेकिन ये कौन सा अंडर में आता है बोलने से, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ये अंडर में आएंगे। तो इसमें से 8 पोस्ट है, 8 में से 6 इज रिजर्व फॉर एपीएससी कैंडिडेट। तो ये भी एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर दिस डीटीसी डीटीसी पोस्ट। तो ये भी एज जो है 22 to 40 ईयर सेम ही होंगे, सैलरी भी सेम ही होंगे, 30,000 फिक्स पर मंथ। सो नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है ये हो गया, खत्म हो गया डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट का अंदर में। तो नेक्स्ट है ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट का अंदर में क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले है ब्लॉक मिशन मैनेजर, BMM बोलते हैं ना। तो इसमें 26 पोस्ट निकला गया है, इसमें से 26 में से 23 पोस्ट इज रिजर्व फॉर एपीएससी कैंडिडेट। और यहाँ पे
पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, तो जो भी है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, आर्ट्स साइंस बीटेक, जो भी साइंस जो भी है, जो भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, दे कैन अप्लाई फॉर दिस बीएमएम पोस्ट। तो यहाँ पे 26 पोस्ट दिया गया है, एज लिमिट है 25 to 40 years, एंड देन इसका ये फिक्स सैलरी जो होंगे 46,000। और यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक बार जरूर देख लेना। सो नेक्स्ट इज ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर में भी अलग अलग राइट ये कैटेगरी होता है, एक जो फार्म होता है, एक जो नॉन फार्म होता है, एक तो सोशल इंक्लूजन का होता है, अलग अलग कैटेगरी का होता है। तो ये ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जो है फार्म के लिए कितना पोस्ट निकला है, 41 पोस्ट। 41 में से 37 इज रिजर्व फॉर एपीएससी कैंडिडेट। तो ये ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए ग्रेजुएट, जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी साइंस और एनी रिलेटेड डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, जो भी जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, और एनी रिलेटेड डिसिप्लिन, मतलब एग्री एलाइड जो जो सेक्टर है वो लोग अप्लाई कर सकता है। ये ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जो जो फार्म के लिए है, इसके लिए ये एग्रीकल्चर साइड का चाहिए होगा, क्योंकि फार्म में तो होने से बाहर में तो आप लोग को देखना पड़ेगा ना, कैसे ग्रो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। इसी के लिए यहाँ पे वो लोग ने मेंशन किया है। एज लिमिट जो है 22 to 35 years है। एंड देन यहाँ पे आप लोग अच्छा से इसको ध्यान देना, जो जो सैलरी होंगे, दिस इज 25,000 पर मंथ फॉर ग्रेजुएट, एंड देन 30,000 फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है ना। तो आप लोग इसको भी आप लोग अच्छे से देखना, जो जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट जो अप्लाई करेंगे जो मिलेंगे उसको 25,000 मिलेंगे, एंड देन जो जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट और ग्रेजुएशन विद इन 2 years एंड एबो वर्क एक्सपीरियंस उसका होंगे 30,000। सो नेक्स्ट इज यहाँ पे भी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होंगे, वो पहले वाला तो फार्म का था, ये है नॉन फार्म का है। इसमें कितना पोस्ट निकला है, 52 पोस्ट। सो 52 पोस्ट आउट ऑफ 52 में से 47 इस पोस्ट ये एपीएससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। एंड देन यहाँ का सेम ही है, एज भी है, एंड देन सैलरी भी सेम ही होंगे। फ्रेश ग्रेजुएट के लिए 25,000, एंड देन पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 30,000। एंड देन यहाँ पे एसेंशियल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो ये है ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये जो रिलेटेड डिसिप्लिन होंगे वो एलिजिबल होंगे। सो नेक्स्ट इज ब्लॉक असिस्टेंट। ये ब्लॉक असिस्टेंट होंगे मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम का अंडर में। तो इसमें कितना पोस्ट होंगे, यहाँ पे 59 पोस्ट है। एंड देन ये जो है 52 इस रिजर्व फॉर एपीएससी कैंडिडेट। तो यहाँ पे देखो, जो जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट है, जितना भी ग्रेजुएट स्टूडेंट है, अभी जो फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है। देखो यहाँ पे एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर दिस ब्लॉक असिस्टेंट पोस्ट। कितना पोस्ट है, 59 पोस्ट। इसमें से 52 पोस्ट इस रिजर्व फॉर एपीएससी कैंडिडेट। तो एज जो है 22 to 30 years होंगे, एंड देन द फिक्स सैलरी इज 22,000। नेक्स्ट इज ब्लॉक असिस्टेंट। यहाँ में भी है ब्लॉक असिस्टेंट, किसका अंडर में, कौन सा कैटेगरी का अंडर में है बोलने से, अकाउंटेंट एंड फाइनेंस के लिए। तो यहाँ पे भी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए होंगे। तो 56 पोस्ट निकला गया है, एंड देन 45 इज रिजर्व फॉर एपीएससी कैंडिडेट। तो कॉमर्स ग्रेजुएट स्टूडेंट जो जो भी है वो अप्लाई कर सकता है। एंड देन यहाँ पे भी फिक्स सैलरी होंगे 22,000। नेक्स्ट इज क्लस्टर कोऑर्डिनेटर। तो क्लस्टर कोऑर्डिनेटर में कितना पोस्ट आया गया है, यहाँ पे आया गया है 119 पोस्ट आ गया है। 119 पोस्ट में से 110 इस रिजर्व फॉर एपीएससी स्टूडेंट के लिए है। तो ये जो क्लस्टर कोऑर्डिनेटर एसेंशियल जो है, एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर दिस क्लस्टर कोऑर्डिनेटर पोस्ट। तो यहाँ पे एज जो है 22 to 30 years होना चाहिए, और इसका ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप लोग एक बार देख लेना। एंड देन इसका ये फिक्स सैलरी होंगे 22,000 पर मंथ। सो ये बहुत सारा पोस्ट निकला गया है। तो इतना था पोस्ट जो है आप लोग देख लेना। क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक मिशन मैनेजर निकला है, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर मिला है, स्टेट मिशन मैनेजर, बहुत सारा पोस्ट निकला है अलग अलग कैटेगरी का अंडर में। सो जो भी है, जो भी एलिजिबल है, आप लोग अप्लाई कर लेना। तो उसका बाद में टर्म्स एंड कंडीशन को हम लोग देखते हैं। ये देखो, टर्म्स एंड कंडीशन में एक तो है रिलेटेड डिसिप्लिन। सोशल साइंस का अंदर में ये बहुत सब लोग आता है, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एलाइड बोल के लिखा है ना, एंड डिसिप्लिन, रिलेटेड डिसिप्लिन लिखा है। तो जो जो रिलेटेड डिसिप्लिन है ये है सोशल साइंस एंड रिलेटेड डिसिप्लिन लिखा है ना, तो वो है। और जो फार्म में है एग्रीकल्चर, वेटरनरी एंड ये फॉरेस्ट्री एंड डिसिप्लिन, रिलेटेड डिसिप्लिन लिखा है। तो रिलेटेड डिसिप्लिन में अंडर हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एपीकल्चर, डायरी फार्मिंग, जितना भी है ये सब आएंगे। सो सोशल साइंस जो कि सोशल इंक्लूजन प्रोग्राम के लिए आया था, एंड देन रिलेटेड डिसिप्लिन लिखा था, तो यहाँ पे दिया गया है रिलेटेड डिसिप्लिन। जितना भी आप लोग ने ये कोर्स किया हुआ है, तो दे कैन अप्लाई फॉर दैट पोस्ट। एंड देन फॉरेस्ट्री का अंडर में भी रिलेटेड डिसिप्लिन आता है, ये सब है। एंड कॉमर्स का अंडर में भी जो जो फाइनेंस सेक्टर में जाएंगे, फाइनेंस अकाउंटेंट सेक्टर में जाएंगे, तो वो है अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक, बैंकिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, जो जो ये कोर्स किया है दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एंड देन वेटरनरी साइंस का ये देखो,
ये दिया गया है। तो आप लोग जो भी एलिजिबल है आप लोग अप्लाई कर देना। सो नेक्स्ट इज यहाँ पे जो जो टर्म एंड कंडीशन है, तो आप लोग अप्लाई करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, ये वेबसाइट मेंशन किया गया है www.arsrlm.in। ये है वो लोग का ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें जाके आप लोग देख लेना। और यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मेंशन किया है, वो लोग शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को वो लोग यहाँ पे 6 बैच रिक्रूटमेंट प्रोसेस है फॉर एवरी सब्सिक्वेंट प्रोसेस ऑफ 6 बैच रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। और यहाँ पे एक चीज अच्छे से देख लेना, ग्रेजुएशंस यहाँ पे जितना भी आप लोग का ग्रेजुएशंस है, सो उसको आप लोग shall be permit a window of 3 days for each of the process for all form of grievances। तो आप लोग जितना भी आप लोग का grievances है, तो आप लोग उसको ये वेबसाइट में जाके पेश कर सकता है, आप लोग वहां में डाल सकता है। सो वो लोग रिप्लाई करेंगे आप लोग को। एंड देन देखो यहाँ पे एक वर्ड मेंशन किया है, कैनवासिंग इन एनी फॉर्म सेल लीड टू रिजेक्शन ऑफ द कैंडिडेचर। तो आप लोग अरुणाचल को थोड़ा सुधरना है, अरुणाचल अभी थोड़ा सा बह गया है लगता है। तो आप लोग जो भी है, जो भी कैनवासिंग करने के लिए ट्राई करेंगे, सो प्लीज उसको मत करना, अपना बल से ट्राई करना। सो कैनवासिंग इन एनी फॉर्म शेल लीड टू रिजेक्शन ऑफ द कैंडिडेचर यहाँ पे मेंशन किया है। तो अरुणाचल में थोड़ा सा सुधार लाने के लिए आप लोग जो अभी यंग यूथ है, तो ट्राई करना। सो इसको आप लोग भी नहीं करने के लिए ट्राई करना। सो नेक्स्ट इज यहाँ पे ऑल कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू गो थ्रू द डिटेल एडवर्टाइजमेंट इन डिटेल एंड आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू डेवलप ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोजिशन दे हैव अप्लाई फॉर जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप लोग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक बार जरूर देखना, देख के जरूर जाना है। एंड देन यहाँ पे ये द कंसोलिडेटेड सैलरी इंडिकेटेड corresponding the position advertisement included ऑल मैनर ऑफ परमिशेबल अलाउंस एंड ये जो है सैलरी का बारे में लिखा गया है, तो आप लोग को फिक्स सैलरी देंगे। एंड देन नेक्स्ट इज इसको जो फ्रेश है वो भी अप्लाई कर सकता है, और जो ऑलरेडी इन सर्विस में है, जो कि ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन में जो जो ये डाउन पोस्ट में है, वो लोग भी अपग्रेड करना चाहता है, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे देखो इन सर्विस लिखा गया है, तो दे ऑल्सो कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। जो आप लोग का, क्योंकि क्लस्टर कोऑर्डिनेटर से बड़ा है ब्लॉक मिशन मैनेजर, उससे बड़ा है डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर, उससे बड़ा है स्टेट मिशन मैनेजर, है ना। जो अभी क्लस्टर कोऑर्डिनेटर या ब्लॉक ये टेक्नोलॉजी में है, दे कैन अप्लाई फॉर ये डीडीएम पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है ना। सो इसी के लिए यहाँ पे एक कोड मेंशन किया है, इन सर्विस कैंडिडेट या इन सर्विस एप्लीकेंट बोल के। सो आप लोग इसको भी जरूर देख लेना। तो यहाँ पे देखो पर्सनल इंटरव्यू, यहाँ पे उन लोग का रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। तो यहाँ पे देखो ऑल एलिजिबल इन सर्विस कैंडिडेट ऑफ ये जो है as on the date of last date of submission of application would be required to attend the personal interview and complete an assignment on the line of RAT only। RAT का फुल फॉर्म जो है रूरल असेसमेंट टेस्ट होता है, आप लोग को रूरल असेसमेंट टेस्ट के लिए भी भेजा जाएगा, तो उसके लिए है। तो नेक्स्ट इज all application need to have a functional email ID and a functional mobile number। तो आप लोग का पास तो सबका पास ईमेल आईडी होंगे, मोबाइल नंबर तो होंगे, तो वो तो बोलना जरूरी नहीं है, तो आप लोग को ईमेल आईडी से वो लोग कम्युनिकेट करेंगे। एंड यहाँ में ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रेगुलरली विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ये मेंशन किया है फॉर बीइंग अपडेट ऑन द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये इज नॉट ARSLM is not liable to provide any update information other than its official website। so वो लोग नहीं देंगे, वो लोग आप लोग पर्सनली वो लोग नहीं बताएंगे, तो आप लोग को खुद ही जाके ये वेबसाइट में जाके देखना है कि अपडेट आया है बोल के। सो आप लोग इसको अप्लाई करने के बाद रेगुलरली विजिट करना, क्योंकि पर्सनली वो लोग आप लोग को इन्फॉर्म नहीं करेंगे। So next is preference shall be given to APSC candidate subject to fulfillment of laid down condition and corresponding applicability to mission। तो यहाँ पे लिखा गया है प्रेफरेंस देंगे, लेकिन यहाँ पे भी दिया गया है देखो ओवरऑल 80% ऑफ द पोजीशन शैल बी रिजर्व फॉर APSC फॉर पोजीशन विथ सिंगल ओपनिंग इन एनी डिजिग्नेशन शैल बी अनरिजर्व। जितना भी है सिंगल ओपनिंग डिजिग्नेशन दिया गया है वो तो अनरिजर्व में ही आया गया है ना, लेकिन यहाँ पे 80% पोस्ट जो है जैसे कि क्लस्टर कोऑर्डिनेटर ब्लॉक डेवलपमेंट का है, वो सब जो 80% जो है APSC कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखा गया है। जो जो सिंगल ओपनिंग है उसी को अनरिजर्व में, जो जो एक एक सिंगल पोस्ट निकला गया है उसी को अनरिजर्व कैटेगरी में डाला गया है। तो एज रिलैक्सेशन जो है 5 years फॉर APSC के लिए होता है। सो ये तो सब एग्जाम में होता है। एंड देन यहाँ पे देखो inability to complete any of the selection process on time schedule shall lead to summary rejection of the candidate। The 6 month provision period shall involve undergoing process such as immersion, village stay on for minimum 8 to 10 days and village study for
10 to 15 days विद इन अरुणाचल प्रदेश एंड इंडक्शन एंड अदर शेड्यूल ट्रेनिंग। तो ये उन लोग का अगर आप लोग को एग्जाम खत्म होने के बाद में, अगर आप लोग टेस्ट खत्म होने के बाद में आप लोग को ग्रुप डिस्कशन होता है, आफ्टर दैट आप लोग को ये विलेज ट्रेनिंग या फिर आप लोग विलेज सर्वे के लिए वो लोग भेजा जाता है। तो वो लोग आप लोग उसके लिए भी रेडी रहना है। सो नेक्स्ट इज through initial appointment will be at specific location, all position is transferable anywhere in the within the state of अरुणाचल प्रदेश। जो भी ये ट्रांसफर प्रोसेस होंगे वो ट्रांसफरेबल होंगे विद इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आपको अपॉइंटमेंट का बाद में प्रोविजन पीरियड खत्म होने का बाद में आपको ट्रांसफरेबल होता है दूसरा जगह में भी। सो वो तो होता है सब सर्विस में। सो नेक्स्ट इज, और यहाँ पे देखो एक टाइम मेंशन किया है, देयर इज ए हाई लाइवलीहुड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ कैंडिडेट हु परस्यू और एंगेज इन कैनवसिंग फॉर द सेम ऑन अकाउंट ऑफ हेल्थ कंसर्न ऑफ सेल्फ और फॉर डेथ ऑफ देयर फैमिली मेंबर आफ्टर बीइंग इलेक्टेड टू देयर पोस्टिंग प्लेस। तो आप लोग ये बहानाबाजी ज्यादा नहीं करना है, पोस्टिंग प्लेस में अच्छा से जाना है। अगर आप पास होता है बोलने से तो बहानाबाजी करके, पैसा तो चाहिए लेकिन काम करने मन नहीं होने से टर्मिनेशन हो सकता है बोल के लिखा है। तो ज्यादा बहानाबाजी भी नहीं करना है, जैसे काम भी कर देना है, देन ओनली यू विल गेट द सैलरी। सो नेक्स्ट इज, all selected candidate would be required to contribute in a conversion manner। तो ये तो होना ही है। सो यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। क्वालिफाइड फीमेल कैंडिडेट आर एनकरेज टू अप्लाई, यहाँ पे दिया गया है। एंड देन देखो यहाँ पे भी एक और मेंशन किया गया है, द फिक्स मंथली ग्रोस रिम्यूनरेशन shall be subjected to due mandatory deduction in conformity with the applicable norm। तो आप लोग ज्यादा इधर उधर बहानाबाजी नहीं करना है। तो आप लोग जितना भी वो लोग फिक्स रिम्यूनरेशन रखा गया है उसमें भी से भी आप लोग मैंडेटरी डिडक्शन होने तक काम नहीं करना है आप लोग। हाँ, अच्छा से करना है काम भी। सो नेक्स्ट, यहाँ पे दिया गया है नो टीएडीए नहीं प्रोवाइड करेंगे बोल के डायरेक्टली लिखा गया है। सो टीएडीए एक्सपेक्ट मत करना। सो नेक्स्ट इज, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल इन्वॉल्व बायोडाटा फिलिंग। हम लोग अपना बायोडाटा फिल करके भेज देना है। आफ्टर डेट एप्टीट्यूड टेस्ट, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे। आफ्टर डेट ग्रुप डिस्कशन होंगे। आफ्टर डेट पर्सनल इंटरव्यू होंगे। आफ्टर डेट रूरल अटैचमेंट टेस्ट, जो आरएटी बोलता है ना, रूरल अटैचमेंट टेस्ट होता है। तो ये देखो आप लोग चार चार स्टेज में होंगे ये एग्जाम। जो एक जो है सबसे पहले बायोडाटा तो आप लोग फिल करेंगे ही। आफ्टर डेट एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे। आफ्टर डेट ग्रुप डिस्कशन होंगे। आफ्टर डेट पर्सनल इंटरव्यू होंगे। आफ्टर डेट आपका रूरल अटैचमेंट टेस्ट होंगे। आफ्टर डेट आपका फाइनल सिलेक्शन होंगे। हाँ, ये देखो, इट shall involve a mandatory minimum 7 days stay in rural area in any designated location within outside of अरुणाचल प्रदेश। तो आउटसाइड तो लिखा गया है लेकिन मैक्सिमम तो अरुणाचल प्रदेश में ही देते हैं, आउटसाइड में अभी नहीं देते हैं। पहले तो दिया गया था लेकिन अभी विदिन द अरुणाचल प्रदेश का अंदर में ही देते हैं। ये मिनिमम होंगे 7 days का। ऑल कैंडिडेट shall be required to prepare and present detailed report in reference to above। तो अब जितना भी यहाँ पे रूरल एरिया में बैठेंगे मिनिमम 7 years, उसका रिपोर्ट हम लोग देना है। Start to declare the result concurrently the same day or early next day depending upon the completion of concerned process of recruitment। तो यहाँ पे देखो एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या आएंगे। एलिजिबल कैंडिडेट शेल कॉल फॉर सीट ऑन एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि है जनरल नॉलेज इन्वॉल्व होंगे, न्यूमेरिकल इन्वॉल्व होंगे, रीजनिंग इन्वॉल्व होंगे और स्पेसिफिक रिलेट ये सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट है, जो में आपने मस्टर्ड किया या फिर कुछ किया उसमें उसका भी आएंगे। तो उसमें भी, लेकिन यहाँ पे देखो एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे होंगे ना, तो ये जो है रिटेन में नहीं होंगे, ये तो उसमें होंगे ना, क्या नाम था, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में होंगे ना, क्यूएन फॉर्म में होंगे। तो एट द डिजिग्नेटेड वेन्यू में होंगे। एंड देन आफ्टर डेट ग्रुप डिस्कशन होंगे। ग्रुप डिस्कशन में देखो टोटल ऑफ 1:6 रेशियो में होंगे। आपने ग्रुप यहाँ पे देखो 35% मार्क्स और अबव 60% स्कोर, विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर होंगे वो आप ये ग्रुप डिस्कशन के लिए एलिजिबल होंगे। तो ग्रुप डिस्कशन में कितना आदमी होंगे, ग्रुप डिस्कशन में होंगे देखो, ग्रुप डिस्कशन शैल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन ब्रेकअप रूम एट जूम ऐप सर्विस। जूम ऐप सर्विस में आप लोग ऑनलाइन दे सके ग्रुप डिस्कशन देंगे। एंड पैनलिस्ट होंगे जो जो होंगे। एंड देन ग्रुप डिस्कशन में कितना आदमी बैठेंगे आपका, ग्रुप डिस्कशन में होंगे 10 आदमी। उसमें से सेलेक्टेड करेंगे 10 आदमी, 10 आदमी से सेलेक्टेड करेंगे। एंड देन विद इन 3 पैनलिस्ट होंगे वहां पे। सो पर
ग्रुप ऑफ 10 कैंडिडेट विल बी डिस्कशन एंड देन टाइम जो है 1 आवर होंगे। तो आप लोग ग्रुप डिस्कशन का बाद में है, एप्टीट्यूड डिस्कशन का बाद में ये पर्सनल टेस्ट इंटरव्यू जाएंगे, आफ्टर दैट रूरल अटैचमेंट टेस्ट जाएंगे। तो देखो यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ग्रुप डिस्कशन आर फॉर द पर्पस ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ फ्रेश कैंडिडेट ओनली। एप्टीट्यूड सेल aptitude test would be test consisting of question completing multiple ये containing multiple choice। देखो आप लोग रिटेन में नहीं देंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, तो इतना धरना नहीं है। एंड देन देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको भी आप लोग ध्यान रखना है। सो ये एप्टीट्यूड टेस्ट इज नॉट सब्जेक्ट डिपेंडेंट, हाउएवर फॉर सर्टेन पोजीशन सच एज ये जो दिया गया है ना एप्टीट्यूड टेस्ट में, देखो जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल, रीजनिंग, स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है उसमें भी थोड़ा आएंगे, तो उसमें ही होंगे। एंड देन नेक्स्ट इज पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में भी देखो टोटल ऑफ 1:5 फॉर सिंगल ओपनिंग। सिंगल ओपनिंग मतलब जो जो सिंगल पोस्ट के लिए ओपन किया था, एंड देन ये मोर देन 2 ओपनिंग जो है 1:3 में होंगे विद इन मिनिमम कट ऑफ 35 मार्क्स और 65 which पर इज लोअर इन जीटी आर कॉल फॉर पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी देखो कंडक्ट ऑनलाइन इन ब्रेकअप रूम एट जूम ऐप सर्विस में होंगे, पैनलिस्ट भी होंगे, एंड देन द कैंडिडेट आर रेंडमाइज एंड फनल to the designated breakup room for personal इंटरव्यू प्रोसेस। तो आफ्टर डेट पर्सनल इंटरव्यू प्रोसेस सब खत्म होने के बाद में आपको रूरल अटैचमेंट टेस्ट देंगे। तो रूरल अटैचमेंट टेस्ट में आपको कितना बोला है, 7 days तो एटलीस्ट कंप्लीट करना पड़ेंगे बोला है ना। दोज कैंडिडेट आर प्लेस इन ए स्पेसिफिक हाउस होल्ड ऑफ ए डिजिग्नेटेड विलेज विद इन अरुणाचल प्रदेश फॉर 7 days। 7 days के लिए आप लोग को भेजा जाएंगे, आप लोग वहां से रिपोर्ट सर्वे वावे करके रिपोर्ट लेके आना है, देन आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ऑन कंप्लीशन ऑफ द आरएटी दे आर टू मेक डिटेल प्रेजेंटेशन टू द पैनलिस्ट। आप लोग को एक प्रेजेंटेशन देना है, आफ्टर दैट आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। द आरएटी प्रेजेंटेशन शैल बी कंडक्टेड इन पर्सन। इसमें भी पैनलिस्ट होंगे, जो जो पैनलिस्ट होंगे, तो द रिजल्ट शैल बी कंप्लाइन एट द एंड ऑफ ऑल द आरएटी प्रेजेंटेशन फॉर एवरी स्पेसिफिक कैटेगरी। तो उसका बाद में ये सब खत्म होने के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। हाँ, उसका बाद में ओवरऑल मेरिट वुड बी प्लेस एट द ऑफिशियल वेबसाइट जो दिया था उसमें www.arsm.in में, तो उसमें आप लोग का ये ऑफिशियल जितना भी आपने क्वालिफाइड किया है उसको, जितना भी मेरिट में आएंगे उसको वहां पे डाल देता है वो लोग। सो consequent to selection, all candidates shall be required to undergo 6 month probation period involving intense training। ये तो आपको तो ट्रेनिंग देना पड़ेगा ना, वो लोग तो ट्रेनिंग देंगे ही, तो उसका बाद में ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन प्रोग्राम तो देना पड़ेगा, तभी तो आप लोग सीख पाएंगे क्या बोलना है, क्या बताना है, विलेजर लोग को क्या बताना है, क्या सिखाना है, वो तो आप लोग को वो लोग सिखाना पड़ेंगे। देन आप लोग उन लोग को ये जो विलेजर लोग को गाइड अच्छा से प्रॉपरली गाइड कर पाएंगे ना, तो वो तो मैंडेटरी है, रिक्वायरमेंट है इन एवरी सर्विस में, तो आप लोग को ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन प्रोग्राम तो देता है। तो ये है। एंड देन द वेट लिस्ट एंड देन इट वैलिडिटी वुड बी डिक्लेयर आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल रिजल्ट डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द मिशन। तो जो है देख इसका भी है, तो डिपेंड ऑन द नीड ऑफ द मिशन में है। एंड देन ये जो है, और एक यहाँ पे ये स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन इज नॉट एट ऑल बाउंड टू फिल all or any of the position advertised in the event of not finding suitable candidate as an outcome of the recruitment process। तो इसको भी ध्यान रखना है। The there shall not not be any consideration for candidate who do not complete any of the selection process on time and also fail to produce complete documents during verification in the personal interview। तो आप लोग का पास में प्रॉपर ये डॉक्यूमेंट्स होना है। जब वो लोग स्क्रूटिनी करेंगे तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट को अच्छे से भेज देना है, इधर उधर नहीं करना है, जितना जितना रिक्वायरमेंट है उसको आप लोग देखना है। एंड देन ऑल इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन सेंड देयर क्वेरीज थ्रू योर मेल। यहाँ पे देखो ये मेल है, इसमें आप लोग भेज देना। दिस email ID shall become non-functional from the date of releasing list of candidates select on the probation period। ये है, तो आप लोग इसको भी देख लेना, जो जो है आप लोग का कंसर्न जो है उसको यहाँ पे सेंड करना है। सो बस इतना है, तो आप लोग इसको अप्लाई जरूर करना। और मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, अगर यह एग्जाम के लिए आप लोग नाम से पता चल रहा है कि ये है, दिस इज प्योरली बेस्ड फॉर ये रूरल अपलिफ्टमेंट की ना, रूरल डेवलपमेंट या रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए। तो अगर आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन होता है बोलने से इतना वो मत करना। वो अ, हम ये क्या
सिटी में या टाउन में बैठेंगे बोल के ये होप करके मत बैठना, क्योंकि आप लोग को तो ये अगर क्वालिफाइड होता है बोलने से रूरल साइड में ही पोस्टिंग देंगे। जितना भी हो रूरल साइड में आप लोग हेडक्वार्टर में बैठ सकता है, बट काम तो आप लोग को रूरल साइड में बैठना पड़ेगा, तो थोड़ा टफ भी हो सकेंगे। क्योंकि अरुणाचल में कोई कोई जगह है अभी भी अंडर डेवलपमेंट में है, रोड फैसिलिटी अच्छा नहीं है, नेट फैसिलिटी अच्छा नहीं, इंटरनेट फैसिलिटी अच्छा नहीं है। तो ऐसा जगह भी कोई कोई है अभी तक अरुणाचल में है। तो लेकिन उसको भी इतना वो नहीं डरना है, कभी कभी चैलेंजेस को भी फेस करना है, देन हम लोग आगे जाते रहेंगे। सो ये है, तो हम लोग ये एडवर्टाइजमेंट मतलब जो भी है जितना भी है, तो आप इसको जरूर एक बार देख के अप्लाई जरूर करना। सो रेडी फॉर टुडे, थैंक यू।